सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम हमारे हिंदी व्याकरण में एक और नया अध्याय करेंगे जिसका नाम है वर्ण। ठीक है, हम वर्ण के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आज की दिनांक, जो कि है 27 अप्रैल 2020 और दिन जो कि है सोमवार। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं वर्ण? भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके। ध्वनि से मतलब यहाँ पे क्या है? ध्वनि का अर्थ यहाँ पे क्या है बच्चों? देखो, जब हमने भाषा को जाना था, भाषा के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें भाषा के दो रूप पढ़े थे। पहला था मौखिक रूप, दूसरा था लिखित रूप। तो जब हम मौखिक रूप में अपनी बातों को जब रखते हैं, हम बोलकर अपनी बातों को जब किसी के सामने हमारे विचार रखते हैं, तो क्या होता है? हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो उसी ध्वनि का, उसी आवाज़ का जो सबसे छोटा रूप होता है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वही क्या होती है? वही हमारे वर्ण कहलाते हैं। देख लेते हैं, जैसे कि ए, क, र आदि। तो देखिए, जैसे ए है, ए को हम इससे छोटा नहीं लिख सकते, ये सबसे छोटा रूप है हमारे भाषा का। और क को भी हम इससे छोटा नहीं लिख सकते, र इसको भी हम इससे छोटा नहीं लिख सकते। तो ये जो हमारे ध्वनियाँ हैं, यही क्या होती हैं? वर्ण होते हैं। इन्हीं को लिखित रूप में हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो क के नीचे हलंत लगा हुआ है और र के नीचे भी हलंत। हमने इनको क और र बोला है, कै और रै नहीं बोला है। तो ऐसा क्यों है? इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे जब हम वर्ण के प्रकार के बारे में करेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार कौन कौन से। जब हम उसके बारे में जानेंगे तब हम ये भी जानेंगे कि इनके नीचे ऐसे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अगला प्रश्न करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो बच्चों, जो ये वर्ण थे ना, इन्हीं के समूह को वर्णमाला क्या कहते हैं? कैसे? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारे जो वर्ण है, ये इनका एक समूह है जिसके बारे में हम सब जानते भी हैं। उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का वर्ण से संबंधित कार्य। चलिए अब आज के नए शब्द कर लेते हैं। हमारा पहला शब्द है इस्तेमाल। इस्तेमाल का अर्थ है बच्चों प्रयोग। दूसरा है परिश्रम। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। कहा जाता है ना, एक कहावत है ना कि परिश्रम का फल मीठा होता है, यानी मेहनत का फल मीठा होता है। इसीलिए हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तीसरा शब्द है हमारा सरल। सरल का अर्थ है आसान। तो ये था हमारा आज का कार्य। धन्यवाद।